जानते हैं कि हमारे सामने बैठी हुई हैं भोपाल की वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय उषा सक्सेना जी। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मीनू जी, आपको मेरा सौभाग्य कि आप मेरे यहाँ पधारे और मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप सभी के समक्ष कुछ कह सकूं। जी, मेरा भी ये सौभाग्य है कि आपसे मैं मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, देखिए कितनी सारी पुस्तकें, कितने सारे खंड काव्य आपके सामने जो आप देख रहे हैं, और इनसे ज्यादा ई बुक्स जो हैं वो अभी उषा जी के द्वारा लिखी गई हैं और बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशाधीन हैं। तो आइए हम उषा जी से जानते हैं उषा जी के बारे में। उषा जी, आप बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी थोड़ा सा परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं अपना व्यक्तिगत परिचय अपने परिवार के साथ आपको देना चाहूँगी। मेरा जन्म स्थान छतरपुर है और मेरे पिताजी बाबू रामनारायण लाल जी सक्सेना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। अरे वाह। मेरे चाचा जी ज्योति प्रकाश सक्सेना प्रोफेसर अर्थशास्त्र के बहुत बड़े साहित्यकार वो भी थे। तो एक प्रकार से मेरी साहित्यिक पृष्ठभूमि तो घर से ही रही, बचपन में ही तैयार हो गई थी। मेरे पिताजी फिर करीब 30 साल तक तो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जी। अपने समय के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, बंदूक विक्रेता, घड़ी साज और राजनीति के भी अध्येता। तो एक प्रकार से राजनीति में एमए करने का श्रेय मैं उन्हीं को दूंगी कि उन्हीं के कारण। अच्छा, तो आपने राजनीति में एमए किया है? मैंने सुना है आपने 2 विषयों में एमए किया है। हाँ। दूसरा विषय कौन सा है? दूसरा विषय मेरा संस्कृत रहा। अरे वाह। क्योंकि संस्कृत में मेरी बहुत अभिरुचि थी। जी। हमारे घर में ही पहले पुस्तकालय था, एक श्री कृष्ण पुस्तकालय। अरे वाह। तो फिर हमारे पिताजी। आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म 30 अगस्त 1945 जन्माष्टमी के दिन, रोहिणी नक्षत्र। क्या बात है। और वो भी श्री कृष्ण का रात्रि को हुआ था, मेरा 11:30 दिन में। अरे वाह, क्या बात है। कृष्ण रंग में इसीलिए स्वतंत्रता कृष्ण के प्रति भक्ति मेरी अनन्य है। क्या बात है। तो कहते हैं कि जो आपका जन्म होता है उसके समय का प्रभाव, पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव, जैसे भी आपको वातावरण मिलता है उन सभी का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता ही है। और ये हम आए दिन देखते रहते हैं, जब उषा जी किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पर जो पोस्ट डालती हैं, तो आपकी जो सशक्त वैचारिक पृष्ठभूमि है, जो आपकी आध्यात्मिक जो पृष्ठभूमि है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हम जिसे कहें, तो ये सारी बातें आपके लेखन में यूं ही रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। तो इतनी सारी चीजें जो आपने की हैं, सबसे पहले अभी तो आपके यदि हम देखें तो बहुत सारी पुस्तकें आप लिख चुकी हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो वो प्रथम पुस्तक वो कौन सी रही, और आपका रुझान कि मुझे लेखन ही करना है, क्योंकि आपने जब राजनीति शास्त्र से एमए किया होगा तो उस समय तो मुझे नहीं लगता कि आपका लेखक बनना एक आपका। पिताजी ने जब वहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे वो, फिर जिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो उनके चुनाव प्रचार के लिए मैं जाती थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपका रुझान लेखन की तरफ कैसे आया? रुझान मेरा इसलिए रहा कि जब मैं संस्कृत, तो मेरा बीए में भी विषय था। अच्छा, डॉक्टर भास्कराचार्य जी हमको संस्कृत पढ़ाते थे। अच्छा। तो जब एमए कर रही थी मैं, तो हिंदी में तो मेरा रुझान एक प्रकार से कविता लेखन वगैरह के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र हमको पढ़ाए हैं। तो मेरे जब भी मैं कोई भी रचना कॉलेज मैगजीन के लिए कहानी या कविता देती, तो वो मेरे को क्या करते थे, तुम्हारी शैली जयशंकर प्रसाद से मिलती है, तुम लेखन कभी मत बंद करना। एक कलम जो तुमने थामी है, यही तुम्हारे लिए वरदान। उनका एक आशीर्वाद कहूंगी मैं, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र का।
और इसके बाद जब वो सतना ट्रांसफर हो गया उनका, तो फिर मैं पॉलिटिक्स में चली गई एमए करने। अच्छा। पॉलिटिक्स के बाद ही मेरे को संतुष्टि नहीं हुई, हाँ। फिर संस्कृत में। अरे वाह। तो आपकी जो प्रथम कृति है सीतायन। सीतायन। जी जी जी। हाँ, तो तो सीतायन इसके का बारे तो में कुछ बताइए। ये है आपकी प्रथम कृति जो कि इसका काव्यखंड है। बीजारोपण तो जी डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी जी ने, जो अब हमारे नहीं रहे, हमारे गुरु रहे संस्कृत के, जी जी। तो वो भावभूति नाटक, भावभूति का था, उत्तर रामचरितम नाटक बहुत गहराई से गहन चिंतन करते हुए पढ़ाते थे, और इसके बीच में कई संदर्भ देते थे सीता के विषय में। तो मेरे मन में एक प्रकार से सीता के प्रति तभी से एक श्रद्धा, हाँ, भावना जगी कि नहीं, एक नारी जो अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए इतना त्याग करके जंगलों में भटकती है, फिर जिसका हरण होता है, इतना बड़ा युद्ध होता है, अग्नि परीक्षा ली जाती है, इसके बाद जब वो अपने लौट के महारानी बनती है राम के साथ, और उस पर अग्नि परीक्षा के बाद भी जब दोषारोपण किया जाता है, तो वो भी उस अवस्था में जबकि गर्भवती थी, और इस अवस्था में भी उनका महल से निकाला जाना या खुद निर्वासन के लिए चले जाना वहां से, एक मतलब मन में कहीं ना कहीं खटकता था, असंतुष्टि का भाव देता था कि नहीं, नारी के लिए सशक्तिकरण के लिए उसके मेरे को लिखना है, कुछ भी हो। तो मैंने इसीलिए सीता को अपना माध्यम चुना, और इस सीतायन को लिखने के लिए मैंने 20 वर्ष की तपस्या थी मेरी। अच्छा। कि मैंने 20 वर्ष सभी प्रकार की जितनी भी रामायणें थी उन सबका गहराई से अध्ययन किया, कहाँ क्या लिखा है सीता के विषय में, तब जाकर 33 सर्ग में इसके हर सर्ग में एक कथा समेटी गई है। अच्छा, तो 20 और वर्षों के शोध का परिणाम है ये पुस्तक, इसलिए ये पुस्तक नहीं है, ये एक ऐतिहासिक कृति हम कह सकते हैं। इसका विमोचन भी अपने राजभवन में, उस समय महामहिम अपने बलराम जाखड़ जी थे, उन्होंने इसका विमोचन किया था, और तब उन्होंने मुझसे प्रसन्न होकर के कहा था कि मैं जानता हूँ जिस प्रकार से रामायण तुलसी ने लिखा है, तुम सीतायन लिखो, सीता को जन्म से लिखो सीता के। तो उनके कहने पर मैंने भूमिजा लिखी फिर। अच्छा। और भूमिजा के बाद फिर सहस्त्र रावण उपन्यास, ये सीता पाठी है। कि तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी लेखन की जो विविधता है, काव्यखंड भी है और उपन्यास भी लिखे हैं, और आलेख, वो भी शोध आलेख आप लिखती आई हैं, उसमें आपकी बहुत रुचि रही है। वैचारिक साहित्य, वैचारिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो जड़ें हैं आपकी बहुत मजबूत हैं, और अभी अभी आप एक बाल साहित्यकार के रूप में भी सम्मानित हुई हैं। ये आपकी पुस्तक है आगड़ बम बागड़ बम। हम लोग बचपन में खेलते थे इसको। तो कहते हैं कि जब वृद्धावस्था आती है तो व्यक्ति अपने बचपन की ओर लौट जाता है, उसको अपने बचपन की मधुर स्मृतियां याद आती हैं, और वही मेरे मन का बालक जाग उठा इसमें वो इस प्रकट हुआ है। कृति के रूप में आप सभी के सामने है कि इतना 20 वर्षों का सघन शोध कार्य, फिर उसके बाद में और बीच में अलग अलग आपके उपन्यास आए हैं, काव्य संग्रह आए हैं, भजन संग्रह भी आए हैं। सीतायन के लिए तो सुनिए, इसके लिए तो 2 यूनिवर्सिटी में लगने का प्रस्ताव, ये जरूर हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भजन संग्रह भी आपके सामने प्रस्तुत है। इसको 2 साल लगे थे हमको एक और पठनीय बनाने में। जी, सक्सेना जी मतलब मेरे पतिदेव और हम दोनों इसको बैठ करके पठनीय बनाने, क्योंकि जो पांडुलिपि हमारे पास थी उसको आप पढ़ नहीं सकते थे, वो इस तरह की भाषा थी।
पुरानी। हम्म, वो वृंदावन गए होंगे तो वहाँ के भजन अष्टछाप कवियों के, राधा का विवाह कैसे हुआ, क्या हुआ, सब इसमें है। अरे वाह, क्या बात है। जो आपको तो ये कहीं नहीं मिलेगा जी, वो तो इस ऐसी पुस्तक में है। अनमोल कृतियां जो जिसे हम कह सकते हैं कि साहित्य का अनुपम खजाना, बुक। साहित्य का खजाना है। और देखिए एक और नई जो पुस्तक आपके सामने है, कामदेव। कामदेव के बारे में भी उषा जी ने लिखा है। इस पुस्तक के बारे में जरूर हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। इस पुस्तक के बारे में भी बताइए, कैसे कामदेव के ऊपर आपने लिखना शुरू किया और कब। मुझे लगता है शायद ये बहुत अभी नया 2022 में प्रकाशित हुई है। हाँ, कोरोना के बाद का ही प्रकाशन है। तो ये आपने कब लिखी, कब इसको लिखने का विचार आया, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। लिखने का विचार तो मेरा 2000 में आया था। मैंने ऋतुराज करके एक कविता लिखना शुरू किया था, तारकासुर के वध के ऊपर की किस प्रकार से मतलब पार्वती का शिव के साथ परिणय हो, शिव पुत्र की उत्पत्ति हो, वो तारकासुर का वध करे। फिर मेरे पति जी कहते ये तुम्हारा बहुत अच्छा लिखा है तुमने, मैं इसको प्रकाशित करवाऊंगा। वो कविता छोटी सी थी, बड़ी नहीं थी। फिर मैंने उसी को पूरा कामदेव पर अच्छा लिख करके जी, और उनकी इच्छा के जी, पूर्ण करने के लिए अरे वाह 2022 में प्रकाशित करवाई। इसमें कामदेव ने किस प्रकार से लोक हित के लिए सबके समझाने पर भी कि तुम शिव जी की तपस्या भंग करोगे तो वो तुम्हारे गुरुदेव हैं, अच्छी बात नहीं है। उसका परिणाम क्या होगा इसकी चिंता तो ना करते पर कामदेव कहते हैं कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये लोक हित, देव हित और जनहित के लिए मैं अपना बलिदान कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं इसके बाद नहीं रहूंगा, लेकिन मैं यदि अपने कार्य में सब इस किताब से मैंने ये संदेश देना चाहा कि अगर हमारा बलिदान देश हित में, जनहित में, लोक हित में होता है तो उसे करने में हमें नहीं झिझकना चाहिए। सही बात। तो वही कामदेव ने किया और उसी की कथा इसमें चली। फिर किस प्रकार से सबके साथ ऋतुराज और रति, फिर रति का विलाप, अच्छा पार्वती की तपस्या, इस और शिवपुत्र तारकासुर का वध, ये सारी कथा इसमें समेटी गई है। शिवपुत्र कार्तिकेय का जन्म किन परिस्थितियों में और कैसे होता है, जबकि रति उनको अभिशाप देती है कि तुम माँ नहीं बन पाओगी। मैं यदि माँ नहीं बन सकती क्रोध में, तो तुम भी उस को नहीं बन पाओगी। तो पार्वती कहती हैं कि यह कैसे, मतलब मैं तो ये बात मतलब नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा है, देवों की इच्छा संग जग का कल्याण भी निमित्त बना, जिसमें आपका यह जागरण वह तो हुलसित होकर आपका परिणय हो। देवी हेम सुता संग शिवपुत्र संभव है। पर यह क्या हो गया अनर्थ, प्रेरणा के स्रोत काम से उद्भूत हुई कामना कहाँ से होगी। यानी जब काम ही नहीं रहे तो कामना कहाँ से होगी। तो फिर शिव उनको समझाते हैं कि रति की विनीत प्रार्थना पर कि बल की वेदी पर यह दिया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, यही तप का बल है। और अनंगी तो सदा ही रहेंगे, जीवंत कामना के रूप मन की मनोकामना की वांछित वांछनाओं में। काम इसीलिए उन्होंने उसको मनमथ का वरदान दिया कि तुम आज से सभी के मन को मथते हुए कामना के रूप में रहोगे, तुम मृत नहीं हो सकते। सही बात है जी। तो इस सारे संदेश को देते हुए और ये बहुत सुंदर पुस्तक आप सभी के समक्ष है। और हमने अभी आपने बताया कि आप आलेखों को भी लिखती हैं, और जैसे कि आपकी पृष्ठभूमि रही है कि आपके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, तो देशभक्ति का जो जज्बा उन्हीं से मेरे अंदर आया, जज्बा भी कूट कूट के भरा ही होगा। जाहिर सी बात है आपके परिवेश में वो सारी चीजें रही हैं।
तो देशभक्ति से संबंधित भी आपने कोई पुस्तक लिखी है या भविष्य में कोई लिखने की योजना है? अब यह सब देश के लिए ही तो समर्पित है, जी जी देशभक्ति ही है इनमें। जी जी जी। जैसे सहस्त्र रावण में मैंने लिखा है उपन्यास में कि सीता का ही है कि जब राम रावण का वध कर देते हैं और सहस्त्र रावण राम का बड़ा भाई रहता है, तो केक सी भेजती है अपने पिता नहीं, चाचा पिता तो उनके खत्म हो जाते हैं, माल्यवान को अपने पुत्र बड़े पुत्र को ढूंढने के लिए कि सहस्त्र रावण को ढूंढ के लाओ, वो मेरे पुत्र का बदला लेगा। तो माल्यवान ढूंढ के लाते हैं, सहस्त्र रावण को पता चलता है कि मेरे भाई का वध हो गया, वो भी सीता के कारण मेरे कुल का नाश हुआ है। तो वो रात में ही आकर के सोई हुई सेना पर और राम लक्ष्मण पर आक्रमण कर देता है। तो राम लक्ष्मण तो मूर्छित हो जाते हैं, तो वो जैसे ही खाने लगता है, भक्षण करने लगता है उनको, तो सीता एकदम क्रोध में काली का रूप धारण कर लेती है। जबकि सीता ने महाराज दशरथ को वचन दिया था, जब उनके बहु भोज के समय खीर में तिनका गिर गया, तो महाराज दशरथ ने उपहार लेने से मना करते हुए कहा था कि मैं तुमसे केवल एक ही बात मांगूंगा, जब तुम अपनी ये काली की दृष्टि मुझे दी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा राम बहुत भोला है और तुम्हारी ये काली की दृष्टि कहीं उसे क्रोध से नष्ट न करती। तो वचनबद्ध थी, इसलिए रावण को उन्होंने देखा भी नहीं, जब भी देखती थी तो तिनके की ओट से देखती थी। और वही सीता फिर काली का रूप धारण करके ये कहते हुए कि जब मेरे परिवार पर संकट आता है तो नारी उसे सहन नहीं कर सकती, वो काली। तो शांति काले सीता, आपात काले भद्रकाली। सही बात है। वो इस बात को लेकर के मैंने ये पूरा उपन्यास लिखा है कि किस प्रकार से सीता ने भद्रकाली का रूप धारण करके फिर उनको सहस्त्र रावण का वध किया। इसके बाद भी जब उनकी क्रोध की अग्नि इतनी भड़क गई कि वो शांत नहीं होती, तो सब देवता कहते हैं अब क्या करें, तो महादेव के पास जाते हैं, क्योंकि काली तो महादेव। तो तब महादेव आकर के उनके रास्ते, अपन जो वो चित्र देखते हैं ना कि महादेव जी काली के पैर के नीचे, तो वो उनके रास्ते में आकर के लेट जाते हैं। उधर से नर्तन करती है, क्रोध में काली भागती चली आती है। तो जैसे ही काली का पैर उनके छाती पे पड़ता है, वो हे राम, तो वैसे ही वो हा करके जीभ दिखा के उनका क्रोध तब शांत होता है जब महाकाल उनके पैरों के नीचे। आपने सोचिए। सही बात। तो आपने देखा कि कितनी नई नई जानकारियां सिर्फ बातें करके ही हमें मिल रही हैं। तो जब आप लोग ये सारी पुस्तकें पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, भारत की जो, जैसे हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में आजकल हम बात कर रहे हैं, तो भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की आध्यात्मिक सोच और वैचारिक चिंतन आप सभी का बढ़ेगा, ऐसी मेरी कामना है। और अब हम बात करते हैं उषा जी से कि आगामी जो आपके जो प्रकाशन है उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मैंने सुना है आपकी 6-7 पुस्तकें अभी प्रकाशित होकर आ रही हैं, तो उनके बारे में थोड़ा लव ओपन डायरी वाला मेरा खजुराहो के कला तीर्थ, एक कलाकार का प्रेम प्रकाशित कर रहा है। वैसे ई बुक पे आ चुका है वो। अभी सूर्यदेव भी आ चुका है ई बुक पे, चंद्रदेव भी आ चुका। ये काव्य संग्रह है? नहीं, उपन्यास। अच्छा, उपन्यास है। अब आगामी योजना में अभी तो मैं भारतीय संस्कृति पर लिख रही हूँ। फिर मेरा बुंदेलखंड के इतिहास और लोक पर्व के बारे में भी अभी आपका कार्य चल रहा है। आपने अभी अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया, तो आप अपना मतलब कितना समय आप पठन पाठन के लिए देती हैं? मैं सुबह 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ, तो 9 बजे तक मेरा मोबाइल पर ही जाता है। कुछ भी वैचारिक चिंतन या जो कुछ भी मेरे को लिखना पढ़ना होता है, पढ़ने का भी वही टाइम,
दोपहर में थोड़ा बहुत पढ़ने का हो जाता प्रश्न। अच्छा, और तो मेरे पास अध्यात्म औसतन आप रामायण, वाल्मीकि रामायण हम्म, और रामचरितमानस। जी, अभी हम आपकी पुस्तकों का भी दर्शन करवाएंगे, क्योंकि इस उम्र में ये जज्बा और ये इतना ज्ञान और इतना 79 ईयर्स इतना ज्यादा जो साहित्य के लिए तपस्या जो है, वो देखकर आप समझ गए होंगे कि साहित्य और साहित्य में जो आपका जो परफेक्शन आता है उसके लिए पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती, तभी आपकी कलम से वो सारी चीजें निकलती हैं। और आजकल के साहित्यकारों को जैसे हम देख रहे हैं कि दो चार रचनाएं यदि लिख लेते हैं तो हम अपने आप को साहित्यकार कहने लगते हैं। तो आदरणीय उषा जी इसके लिए एक अलग से संदेश दे रही हैं। आपका जो आपकी जीवन शैली है ये अपने आप में एक सकारात्मक संदेश जो है हमारे युवाओं को दे रहे हैं कि किस तरह से आपको पुस्तकों के पास जाना है, संस्कृति के पास जाना है, ताकि आपके पास जो वैचारिक चिंतन है वो तभी संभव है डेवलप होना जब तक आपको कुछ ना कुछ में इनपुट मिले, है ना। तो वो बहुत ज्यादा जो अंदर है वो बाहर आना चाहता है जाने से पहले जी। तो और जो मेरे पास है अध्यात्म, योग और ज्योतिष, वो मैं सब देकर ही जाऊँ जी। तो आप हमारे बच्चों के लिए या जो भी साहित्यकार हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश आप दीजिए, जो भी आप देना चाहेंगे। सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम सबसे पहले अपने आप को पहचानें। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान सकते तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। और उसके लिए हमें अपने आत्म तत्व को जानना होता है हमारे अंदर, तभी हम अपनी आत्मशक्ति को जगा सकते हैं। और उसके लिए योग सबसे बड़ा माध्यम है। अगर आप योग करते हैं तो योग के माध्यम से आपकी मेडिटेशन से आत्मशक्ति जागती है, कुंडलिनी जागरण होता है, आपको ज्ञान स्वाभाविक रूप से आपकी चित्त में एकाग्रता आती है। सही बात। और लेखन के लिए या किसी भी कार्य के लिए चित्त की एकाग्रता सबसे आवश्यक है। यदि आपका मन भटकेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। सही है। तो अध्यात्म, योग और ज्योतिष, ये मेरे 3 सबसे प्रिय विषय रहे। अच्छा। और आज भी मैं उन्हीं पर ज्योतिष मैंने लोगों को सिखाया। अरे वाह, क्या बात है। देखिए इस पहलू से तो हम अनजान ही थे, क्योंकि आध्यात्मिक जो आपका चिंतन है इससे हम परिचित हैं, बाकी वैचारिक रूप से आपकी जो समृद्धि है। तो ज्योतिष मैंने लोगों को सिखाया है। अच्छा। और उस ज्योतिष से आज लोग लाखों कमा रहे हैं। अच्छा। पर हमने कभी उसको व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाया। अच्छा। क्योंकि जो ज्ञान हमको हमारे किसी ने हमको दिया है तो उसको हम बेचें क्यों? हाँ, सही बात है। व्यवसाय नहीं करते। ज्ञान तो वैसे भी ज्ञान का नाम महान कहा जाता है, व्यवसाय की चीज नहीं है। सही है। और आप पेशे से अध्यापक भी रही हैं, तो जाहिर सी बात है अध्यापक वो भी हमने मानदेय ऑनरेरियम बेस पर आपने काम किया है। तो इट मीन्स कि आपके अंदर जो अपना ज्ञान है उसको दूसरों को दान करने का जो एक संकल्प है। वनवासी में रही वहाँ में जी। तो मनेंद्रगढ़ 20 साल रहे। वहाँ अंबिकापुर भी जाती थी हर तीसरे महीने आकाशवाणी वगैरह में। फिर वनवासी में रहने के कारण वन्यांचल में जाती थी। 2001 में तो हमने वनवासी का स्वर्ण जयंती समारोह है जिसमें 7 सांसद बीजेपी के क्षेत्र के में उसकी वो थी। अरे वाह। वनवासी की महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। अरे वाह। तो बहुत काम किया। मतलब हम लोग कितना लोगों के ने आंखों के ऑपरेशन करवाए, उनको भोजन, वस्त्र और ये सब गांव में जाके शिक्षा देना, लोगों को समाज सेवा करना, समाज सेवा, ये सारे जो है उनके समता मंच, संबोधन साहित्य कला की अध्यक्ष परिषद की अध्यक्ष रही हूँ जी। मैं आपके इसमें
आपका जो संक्षिप्त जीवन परिचय है उसमें मैं देख रही थी बहुत सारे जो आपको सम्मान मिले हुए हैं, और सम्मानों का जो सिलसिला है वो काफी पहले से शुरू हो चुका था। 2000 से ही आपको सम्मान मिलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। 1991 से 1991 में मेरे को जबलपुर महाकौशल अच्छा, अरे वाह, कारामरी संस्था ने हमको पत्रकारिता पुरस्कार दिया था, वाह, क्या बात है। धर्मनिरपेक्ष समाजवाद आर्टिकल के ऊपर। अरे वाह, क्या बात है। तो उस समय हम जब मनेन्द्रगढ़ में थे तो नव भारत, आपका देश बंधु, दैनिक भास्कर में हमारे पॉलिटिकल आर्टिकल आते थे बाकायदा। क्या बात है। तो नव भारत में ही छपा था ये धर्मनिरपेक्ष समाजवाद पर हमारा आर्टिकल। फिर उमा भारती पर लिखा, अर्जुन सिंह पर लिखा, बहुत सारे लिखते थे। तो देखिए, लेखन का कोई एक विधा है जो आपको कैद कर सकी है, ना कोई एक क्षेत्र है। हर क्षेत्र में लिखने में माहिर हैं। तो ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज आपसे हम रूबरू हुए और आपका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है उसका छोटा सा एक हिस्सा हमने जानने की कोशिश की, और आपके किताबों के रूप में हम आपको और जानने की, जो आपको समझने की तो कोशिश करेंगे। काव्य संग्रह है जी बासुरिया। हाँ, एक और पुस्तक जो है। हाँ, एक काव्य संग्रह है। जी। तो इसमें बहुत सारी कविताएं तो हमारी आपके आकाशवाणी से भी आकाशवाणी से समाचार पत्र सभी के समक्ष मैं उषा सक्सेना सीतायन का पाठ कर रही हूँ। तो सीतायन का प्रारंभ हमने कैसे किया, किस तरह से मानव के रूप में हमने श्री राम को और एक नारी के रूप में सीता को प्रस्तुत करते हुए, ये खंड काव्य या महाकाव्य जो भी आप इसको कहें, क्योंकि कुछ लोग इसको महाकाव्य भी मानते हैं कि ये पूरा आपने सीता के बात के उस पर लिखा है। तो हर युग का पुरुष राम जग में, हर युग का पुरुष राम जग में, हर युग की नारी सीता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, करुणा की जननी सीता है। बदले युग या इतिहास यहाँ, बदली ना भारत की सीता। उसने सब कुछ हो मौन सहा, जो भी जग में उस पर बीता। युग युग से लेते आए हैं यहाँ राम परीक्षा सीता की। ये हर पुरुष अपनी नारी पर कभी कभी शंकाएं कर देता है या क्या, तो चाहे राम हो या कोई भी पुरुष, तो राम के रूप में ही मैंने पुरुष की बात करी कि युग युग से लेते आए हैं यहाँ राम परीक्षा सीता की। हर युग की सीता ने दी है हर अग्नि परीक्षा राम की। विचलित जिसको कर सका नहीं, विचलित जिसको कर सका नहीं, रावण सा लंकाधीश कभी। उस सीता पर विश्वास नहीं, क्यों अग्नि परीक्षा लेकर भी। उस सीता पर विश्वास नहीं, क्यों अग्नि परीक्षा लेकर भी। सीता का था विश्वास अटल, जब टल जाए वह रहे अचल। चंचलता के भी चंचल पलटल, वो विवश स्वतः हो गए अचल। पर कर न सके विश्वास राम, मृत रावण मर कर भी जीता। पर कर न सके विश्वास राम, मृत रावण मर कर भी जीता। उनके जीवन को दे विराम, उसने सीता को फिर जीता। मन का विश्वास जहां टूटा, मन का विश्वास जहां टूटा, रिश्तों का छोर वहां छूटा। संयम का बंधा बांध टूटा, अवरोधों का बंधन टूटा। हर जगह खींचकर एक रेखा, हर जगह खींचकर एक रेखा। जग ने रेखा को ही देखा, वह पार हुई जब भी रेखा। बन गई भाग्य की अभिलेख, सीता का भाग्य बदल गया। तर्जनिका इंगित कर उठना, तर्जनिका इंगित कर उठना। शंकाओं से मन का घिरना, घनघोर घटाओं का उठना। घर्षण कर बिजली का गिरना, सीता को त्याग दिया ऐसे, सीता को त्याग दिया ऐसे। निर्जीव वस्तु हो वह जैसे, निर्जन में छोड़ दिया ऐसे।
वह मरे जिए चाहे जैसे। जीवन मूल्यों का ह्रास हुआ, जीवन मूल्यों का ह्रास हुआ, अपनों का स्वयं विनाश हुआ, दुर्बल जन को ही त्रास हुआ, नवनिर्मित फिर इतिहास हुआ। संदेहों के निर्मूल शूल, मानव जीवन की बने भूल। संदेह सदा जीवन नष्ट कर देता है, कि संदेहों के निर्मूल शूल, मानव जीवन के बने भूल। खिलने से पहले झड़े फूल, आंचल समेटते रहे धूल। नारी जीवन ही पीड़ा है, नारी जीवन ही पीड़ा है, सुख दुख की जिसमें क्रीड़ा है। हंसकर सहती सब पीड़ा है, मन को महसूस कर मीड़ा है। जिसका अपना कोई रूप नहीं, जिसका अपना कोई रूप नहीं, जीवन की छाँव धूप नहीं। जिसका अपना कोई रूप नहीं, जीवन की छाँव धूप नहीं। सिर ढकने की शीतल छाया, पुरुषों पर ही आश्रित काया। पति छाया की प्रतिछाया बन, पति छाया की प्रतिछाया बन बन डोल रही उसकी काया। अपनों के बीच बनी माया, औरों के बीच बनी दाया। अब उसका अपना घर द्वार कहाँ, उसका अपना घर द्वार कहाँ, कोई अपना अधिकार कहाँ। पति का था संसार जहाँ, वह छूट गई तो रहे कहाँ। उसका अपना घर द्वार कहाँ, कोई अपना अधिकार कहाँ। पति का था संसार जहाँ, वह छूट गया तो रहे कहाँ। आहत होता है जहाँ अहम, बन उगता है फिर वहाँ वहम। अपवादों से गिर बना भरम, अपवादों से घिर बना भरम। पति धर्म दीक्षित दीक्षा थी, वह देती रही परीक्षा ही। नारी हमेशा परीक्षा ही देती है, कि पति धर्म दीक्षित दीक्षा सी, वह देती रही परीक्षा ही। चिरयुग की बनी बनी एक यज्ञ में जाने पर उनके, कि जनता चाहती है कि तुम अपनी परीक्षा फिर से दो, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूं। तो फिर सीता का जवाब रहता है,